हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे बीपीएससी 107 बीपीएससी 107 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन से आप सिलेबस के बारे में पता चलेगा और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। आपको इससे पता चल जाएगा कि किस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आज का जो है बीपीएससी 107 के हम लोग देखेंगे बीपीएससी 107 के लिए। ये देखिए, राजनीतिक शास्त्र में कला स्नातक यानी कि ये पॉलिटिकल साइंस के ऑनर्स पेपर का सब्जेक्ट है। ये जून 2022 में जो भी रिसेंटली एग्जाम हुई थी उनका पेपर है। ये बीपीएससी 107 का सब्जेक्ट नेम है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विश्व इतिहास पर परिप्रेक्ष्य ये पॉलिटिकल साइंस की जून 2022 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें देखिए, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों है। आप सभी को पता होगा ये सब्जेक्ट जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल होती है। ओके, पॉलिटिकल साइंस है। इसका देखिए, इसका सिलेबस के बारे में मैं बता दूं। सबसे पहले इसमें देखिए, इसका जो है अधिकतम अंक यानी कि फुल मार्क्स जो है 100 होती है और समय जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है। आपका पेपर के लिए जो है 3 घंटा का समय दिया जाएगा आपको आंसर राइटिंग के लिए। और इसमें से क्या कहा जाता है, इनमें से जो ना टोटल आपको 8 सवाल पूछे जाएंगे। जैसे आप सभी देख सकते हैं, टोटल कुल प्रश्नों की संख्या 8 होती है। 8 में से आपको करना क्या, जैसे इसमें खंड में मतलब भाग में पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। पार्ट 1 पार्ट 2, जैसे भाग 1 भाग 2 में डिवाइड किया जाता है। इसमें देखिए क्या कहा जाता है, भाग 1 में जो है आपके टोटल 4 सवाल हैं और उसके भाग 2 में जो है ना टोटल 4 सवाल हैं। ठीक है, इसमें से क्या कहता है आपको, देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में स्टार्ट में ही आपको मेंशन कर दिया है कि प्रश्न पत्र में जो ना 2 भाग हैं। ठीक है, इसमें से प्रत्येक में से कम 2 आपको प्रश्न मतलब सॉल्व करना है, कम से कम 2। पार्ट 1 में ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना आपको जो ना 4 टोटल 5 क्वेश्चंस बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बस आपका हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, कदापि नहीं करना। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा, आपको स्टार्ट में ही लिख दिया है कि आपके भाग 1 में कम से कम 2 आपके चाहे तो, मतलब कि 4 सवाल है आप सभी के स्क्रीन पे। इस 4 में से किन्हीं 2 को बना दीजिए, या तो इसमें 2 बना दीजिए, आपको इस 4 में से कोई 2 बना दीजिए और इसमें से कोई 4 में से 2 बना दीजिए। ठीक है, तो आपको टोटल 4 ही सवाल हुआ, लेकिन बोला जाता है 5 सवाल बनाने के लिए। तो आपको करना क्या है, कम से कम 2 बोला है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इसमें जैसे कि 2 सवाल, इसमें से कोई 2 ले लीजिए, उसके बाद इसमें से आपको इसमें से 3 ले लीजिए। मतलब कोई भाग 1 में या 2 में से किन्हीं एक में से 3 बनाना है, किन्हीं एक में 2 बनाना है। इस टाइप से आपको बनाना है, किन्हीं में 2 किन्हीं में 3। तो टोटल 5 सवाल इस तरह से बनाए जाते हैं और प्रत्येक सवाल के लिए आपको 20-20 अंक दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका सिलेबस। और उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहली बात आपको मैं ये बता देता हूँ, ये कोड है आपका जो ना, जो सब्जेक्ट नेम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% श्योर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, वो रहेगा ही रहेगा। देखिए कहा कर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से रिलेटेड आपको इससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन देखने को मिलेगी। जैसे आप सभी को मैं दिखा दे रहा हूँ, देखिए क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही आप सभी देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मार्क्सवादी उपागम की व्याख्या कीजिए। और आप सभी को मैं एक बात बता दे रहा हूँ, आप सभी करना क्या, हर एक सब्जेक्ट के, अगर आपके पास समय नहीं हो तो हर एक सब्जेक्ट के कम से कम यूनिट फर्स्ट को जरूर पढ़ के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। उससे रिलेट करके ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगी। ओके, यूनिट फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो उससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, जो सा सब्जेक्ट नेम रहेगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% मिलेगी। आगे और देखना, मैं 2 साल के जो है ना 2 सेशन के एग्जाम के क्वेश्चन दिखाऊंगा और क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं उसके भी टॉपिक्स में बताऊंगा, कहाँ से आखिर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, इसमें रिपीट क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं या नहीं रहे। आप देखिए, इसमें अंदाजा लगा सकते हैं प्रथम विश्व युद्ध। ओके, प्रथम विश्व युद्ध के मुख्य कारणों और इसके परिणामों की वर्णन कीजिए। आप सभी को पता होगा, जब तक पॉलिटिकल साइंस हो गया, इतिहास हो गया, इससे अगर क्वेश्चन मतलब आपके एग्जाम होगी और आपके सिलेबस में प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब अगर जो है आपका रहा, तो सिलेबस में ये क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं 90% होती है। ओके, तो आप सभी जो ना प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे रिलेट करके सारे क्वेश्चन को पढ़ लेना। जैसे इसके क्या कारण थे, इसका क्या परिणाम हुए थे, इसमें कौन कौन से देश शामिल थे, क्या क्या बातें हुई इस पर युद्धों में, क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या फायदाएं हुए, किनको नुकसान हुआ, क्या फायदा, मतलब कि इसको प्रथम विश्व युद्ध को पूरा A to Z आपको डिटेल्स से पढ़ के जाना है। आपका नेक्स्ट के सेशन में मैं दिखाऊंगा, उसमें भी ये इस युद्ध से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के संदर्भ में नव उदारवादी उपागम की महत्वपूर्ण विशेषताओं की पहचान कीजिए। देखिए, नव उदारवाद, इससे रिलेटेड लगभग मैंने देखा है, इग्नू ने नव उदारवाद से जो ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नव उदारवाद हो, नव यथार्थवाद हो, इससे रिलेटेड पॉलिटिकल साइंस में मैंने क्लास करवाया और क्वेश्चन देखा। इसमें मतलब
जो भी सब्जेक्ट में अगर ये सिलेबस में आ जाती है तो इससे क्वेश्चन रिलेट करके पूछता है, तो अब इसको जरूर देख लेना। उसका नेक्स्ट का आता है, इसमें देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें जो ना 200 वर्डों में पूछा जाता है। इसमें जो बाकी था 500 शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है, इसमें 200 शब्दों में लिखने कहा जा रहा है। दोनों को दोनों बनाना है। अगर 4 नंबर बनाना चाहेंगे तो इसमें दोनों के दोनों बनाने होंगे। ये 10-10 अंक के दिए जाएंगे, ठीक है ना, और 200 वर्ड के बनाने होंगे। ओके, इसमें क्या जैसे अभी देखिए मैंने बोला था ना अभी, नव उदारवाद से रिलेटेड जो आपका 100% पूछे, नव उदारवाद हो, नव यथार्थवाद हो, इससे रिलेटेड आपके सिलेबस में है तो क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, देखिए नव उदारवादी, उसके बाद यथार्थवाद और नव यथार्थवाद, ये तीनों को मतलब पूछ दिया है। तो इसको आप 100% देख के जाना, तीनों के तीनों इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। उसके बाद बर्लिन में जो समस्याएं हुई थी उसके बारे में इसमें व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आएगा अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के संदर्भ में बोल्शेविक क्रांति के योगदान का विश्लेषण कीजिए। देखिए बोल्शेविक क्रांति जो आपको इससे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि बोल्शेविक क्रांति के योगदान का विश्लेषण कीजिए, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आएगा द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारणों और इसके परिणामों का व्याख्या कीजिए। जैसे मैंने जस्ट अभी बताया कि प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इससे रिलेटेड अगर सिलेबस में है तो 100% पूछेगा। इसमें देखिए दोनों के दोनों युद्धों को पूछा गया है। ओके, जैसे कि बीपीएससी 107 ही है। आप सभी को मैं बता दूं, बीपीएससी रिलेटेड जितने भी यानी कि सब्जेक्ट कोड है, चाहे बीपीएससी 101 110 तक, उसके बीपीएससी 131 132 134 133 जो है, ये सभी एक दूसरे से रिलेट करके है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी 133 34 में आपको मिलेगा। और मैंने इसको पढ़ाया भी है, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, इसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने पूरा सिंपल लैंग्वेज में बताया। आप सभी जो बीपीएससी 133 134 मैंने क्लास करवाया, उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया, उसकी क्लास जरूर कर लेना। इसमें बहुत सारे जो है ना क्वेश्चन उसी से लिए गए, मतलब कि सेम टू सेम है, सिर्फ सब्जेक्ट कोड और नेम्स को सिर्फ चेंज किया गया, बाकी सिलेबस अंदर में जो है ना एक ही है। ओके, उसका आप सभी देख सकते हैं। अगर देखिए द्वितीय विश्व युद्ध में अगर जो घटनाएं हुई है, अगर बीपीएससी 107 में अगर जो बातें बताई जा रही है, 133 में भी वही बातें होगी। ऐसा नहीं है कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए 107 में अलग होगा, 133 में अलग हो, 134 में अलग होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये बातें ध्यान में रखना आप सभी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका फांसीवाद और नाजीवाद की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित पर मतलब कि 200 शब्दों में टिप्पणी करें। आपका इसमें जो ना दो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक 4 नंबर था, अभी 8 नंबर में सुरक्षा प्रसिद्ध और संधारणीय विकास पर लक्ष्य, इसको देख लीजिएगा। तो ये आपका जून 2022 में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन रहे। आइए देखिए इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इसका पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके ज्वाइन कर जाएँ, वहाँ आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेगी। आप सभी जरूर ज्वाइन हो जाए टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है ना। तो इसका पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट सेशन की जो है आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें अब नेक्स्ट जैसे सेशन में उसमें बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या करना होगा आपको। क्या इन्हीं क्वेश्चन को पढ़ के जाने से पास हो जाओगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि आपको रिपीट करके ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं एक बात बताऊंगा, उसको जरूर सुनना आप सभी। इससे पहले मैंने दिखाया था जून 2022, अब दिसंबर 2021 का दिखा रहा हूँ। इसमें दिसंबर 2021 में जो है क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए थे और जून 2022 में किस टाइप से पूछे गए थे, तो उस तरह से मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय, जैसे मैंने बताया था अंतर्राष्ट्रीय से रिलेटेड आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। तो इसमें देखिए इसमें भी पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति और विशेष क्षेत्र का विश्लेषण कीजिए। उसके बाद उन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ। देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन को घुमाया गया है, क्या कहा था, उन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए जिनके कारण प्रथम विश्व युद्ध हुआ है। इसमें डायरेक्टली भी पूछ सकते थे प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे, व्याख्या कीजिए, जैसे जून 2022 में पूछा गया। आप समझ सकते हैं, मैंने इसीलिए दिखा रहा हूँ, रिलेट करके ही पूछेगा, घुमा के पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा। ओके ना, तो आप सभी देख सकते हैं एग्जाम्पल आप, ठीक है। उसके देखिए अभी जस्ट मैंने बताया था कि आपके बोल्शेविक क्रांति डायरेक्ट पूछ सकता है, इसमें पूछ दिया। तो यही है खासियत, यही है, इसलिए मैं कहता हूँ आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक देखना, कहाँ से पूछे जाएंगे। और एक मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा क्या है, बोल्शेविक क्रांति के महत्व तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। देखिए अब तक यानी कि 2 सवाल जो है ना जून और दिसंबर में क्वेश्चंस देखने को मिल गई है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए 4 नंबर में क्या कहा जाता है, वर्साई की संधि और राष्ट्र संघ, ठीक है, इसको देख लेना है। उसके देखिए 1 नंबर भी देखिए आप थोड़ा सा रिलेट करके उससे पूछा गया है। तब तक में जैसे आप देखिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पूछ गए तो 20 मतलब कि 40 मार्क्स के आपका पहले भी पता चल गया, ठीक है, 40 मार्क्स के भी पता चल गया। उसको देखिए फांसीवाद और नाजीवाद, ये क्वेश्चन आपको जैसे मैंने बताया था ना अभी, जस्ट अभी ये सेम टू सेम आपको बता दिया है, सेम टू सेम पूछा गया था। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको फिर से जो ना आपके सेशन दिसंबर 2022 में भी पूछते, ऐसा नहीं है, आपको रिपीट करके ही पूछेगा। लेकिन मैं सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ और आपको क्या पढ़ना है उसको भी मैं बता दूंगा। ये भी रिपीट है, आपका 3 क्वेश्चन रिपीट किया गया,
ऐसे ही आप पास हो गए। उसके बाद परंपरागत यथार्थवाद, जैसे मैंने बताया ना यथार्थवाद नव यथार्थवाद, इससे 100% पूछता है, आप सभी देख सकते हो। अब इसके बाद जो है मैं एक और PDF दिखाऊंगा इसी बात पे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है महिलावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में युद्ध, सुरक्षा और आर्थिक व्यवस्था की चर्चा कीजिए। और नेक्स्ट है आपका देखिए शॉर्ट में है ग्लोबल वेलिएज और क्यूबन मिसाइल क्राइम, इसकी समस्या के बारे में बताना है। शॉर्ट में जो है आपका अलग से ही पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो ये रहा आपका दिसंबर 22। इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस देखने को मिले, सेम टू सेम रिपीटेड 3 क्वेश्चन, यानी कि 60 मार्क्स के एग्जाम में ऐसे ही 60% पर डिवीजन का ऐसे ही आपको रिपीट करके पूछा गया, और 1 नंबर क्वेश्चन आपको रिलेट करके पूछा गया, यानी कि आपका ऐसे ही आपका फर्स्ट डिवीजन कर चुके हो, ठीक है ना। उसके बाद आपका 100% आप पूरा कर देता हूं मैं, ठीक है ना। इसको देख लिया, अब और दिखा रहा हूं मैं, एक और PDF देख लो। आप सभी देख सकते हैं एक नई PDF है। ये क्या है, राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस के BAPSH BPSC 107, आप सभी देख सकते हैं ना। इसमें देखिए ये क्या है, ये मतलब आप सभी समझ गए होंगे, ये मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन है 2021 2022 में जो मतलब असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा गया वही है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत और विश्व का इतिहास। आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन 100% करके जाना है, इससे ही मतलब पूछे जाते हैं, इससे ही लगा अधिकतर सवाल रिलेट करके पूछे जा रहे हैं। इसमें भी देखिए आप क्या कहा जा रहा है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के विकास के प्रवृत्ति का संक्षेप में वर्णन कीजिए, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में पूछा गया, ठीक है। उसके बाद IRT में गैर पश्चिमी योगदान डाई थ्योरी के मानदंडों का पूरा नहीं करते, टिप्पणी करें। उसके बाद अगला है देखिए ओटोमन साम्राज्य के विघटन की ओर ले जाने वाले घटनाओं क्रमों का पता लगाइए और उपनिवेशवाद विरोधी संघर्षों पर बाल्शेविक क्रांति के प्रभाव का मतलब कि विश्लेषण कीजिए। देखिए बाल्शेविक क्रांति इसमें आया आपके दोनों ये क्वेश्चन आपके देखिए असाइनमेंट में भी पूछा गया, और जून में भी पूछा गया, दिसंबर में भी पूछा गया, और असाइनमेंट में भी पूछा गया। और यथार्थवाद देखिए हर बार मिला तीनों, ठीक है। यथार्थवाद मिला, मतलब आपके देखिए मैं क्या समझाने के प्रयास कर रहा हूँ, आप असाइनमेंट के क्वेश्चन पढ़ के जाना, मैं हर बार बताता हूँ ये। और अगला है आलोचनावादी सिद्धांत की मूलभूत सिद्धांत क्या कीजिए, अंतर्राष्ट्रीयवाद क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का योगदान। देखिए मैंने अभी इससे पहले बताया था ना, इसमें किसका किसका योगदान था, कौन कौन से देश शामिल हुए थे, कौन कौन से देश का कितना नुकसान हुआ, क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी देख के जाना ही जाना है। आप सभी देख सकते हैं भारत का योगदान के बारे में पूछ दिया। उसके बाद रक्षात्मक और आक्रामक यथार्थवाद। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद, ठीक है। देखिए असाइनमेंट से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन जो होती है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको करना क्या है, जैसे मैंने 2 PDF दिखाया, इसके बाद ये असाइनमेंट दिखाया, उसके बाद जो अभी लेटेस्ट असाइनमेंट है, असाइनमेंट के क्वेश्चन है उसको और प्रीवियस के असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख के आप चले जाएंगे ना, तो आपका 80 to 90% आपका एग्जाम हॉल में क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो आपको करना क्या है, असाइनमेंट के क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बस उतना ही अगर देख के चले जाते हैं, और यूनिट 1 इतना ही बस देख के चले जाते हैं ना, आपके एक अच्छे खासे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। और इसका आंसर कहाँ मिलेगी आप सभी को पता ही होगा, हम जो ना सॉल्व असाइनमेंट फ्री में प्रोवाइड करते हैं PDF, उसका PDF जो टेलीग्राम चैनल में पोस्ट होती है, तो आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और वहाँ से अपना डाउनलोड करके फ्री में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। तो बस मैं यही बताने की प्रयास कर रहा था क्या क्या है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी समझ गए होंगे जो मैं समझाने की प्रयास कर रहा था। तो आप सभी बस इतना ही कर लो, आपके एग्जाम बहुत अच्छे जाएंगे। अब तक इतना सब्जेक्ट को मैंने पढ़ाया है, इतना सब्जेक्ट का क्लास करवाया है, इसमें 100% मतलब सही रिजल्ट आया है, इसलिए मैं इतना दावे के साथ बोल रहा हूँ। तो आपका भी इस तरह से रिजल्ट आएगा, बस आप सभी इतना करके जाओ और बस हमारे साथ जुड़े रहो। और भी सब्जेक्ट के क्लासेस अवेलेबल हैं और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर BPSC 133 34 में पोस्ट है, आप सभी उसको जरूर क्लास कर लेना। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट जरूर करें। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट पूछिए, और अलग सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट के इस तरह से क्वेश्चन सजेशन क्वेश्चन चाहिए तो उसका कमेंट जरूर कीजिए सब्जेक्ट कोड, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।